पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो आगे लगे और हमको लीड करें और आगे लेके जाएं। जितने भी नेता है उतनों सबने अपने घर को देखा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इससे आगे बढ़े ही नहीं, आम जनता का ख्याल ही नहीं किया। तो ये चीज को बदलना चाहते हैं। आपके दाएं साइड पे यानी कि साउथ, दक्षिण साइड पे दिल्ली है, उत्तर साइड पे पंजाब है। फोन करके पूछ लेना, यहां से टोहाना, ये जाखल, ये मूनक आपके साथ भी लगते हैं सारे। फोन करके पूछ लेना पंजाब के किसी रिश्तेदार से या दोस्त मित्र से कि 2.5 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौकरियां कितनी मिल गई। 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं मिला। पूछ लेना, पूरे मीडिया में यह बात जा रही है। 43,000 में से एक बंदा बता दे कि इस नौकरी के लिए मुझे 1 रुपये की चाय पिलानी पड़ी, फलां फलां एमएलए को चाय पिलानी पड़ी 1 रुपये की। तो भाई साहब, मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आम घरों के बेटे बेटियों ने पेपर दिए, पेपर में नंबर आए और उनके घर पे चिट्ठी आई कि आ जाओ जी, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप अफसर बन गए, आप पटवारी बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप एसडीओ बन गए। और पंजाब में पेपर लीक भी नहीं होता जैसे यहां होते हैं ना, हर पेपर लीक, तो युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर फूटा बोलते हैं इसको, पेपर फूटा सब। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं। हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी। जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने। हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और। नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। पिछले लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस दें। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं।
दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं। एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई। 2 बेटियां जज बन गई तो उसके पिता ने कहा, जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई। आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है। कैसी बेटियां आपके घर पे पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को।